एक और 11 देख रहे हैं आप। बात बिहार की करेंगे, जहां पर शराबबंदी है, लेकिन अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौत के मामले में सुशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। और आज तक की टीम उन दावों की पड़ताल करने गोपालगंज के उन इलाकों में पहुंची जहां 13 लोगों ने जहरीली शराब पीकर जान गंवा दी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। जहां शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से मौत पर मातम पसरा है। सुशासन में सख्ती का दावा है, लेकिन पुलिसिया दावों की अब पोल खुल रही है। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? ये उस बिहार का सच है जहां शराबबंदी है। पुलिस की लापरवाही सामने आने पर सख्त कानून है, लेकिन यहाँ पिक्चर ही अलग है। कहाँ का कानून, कैसा कानून? जिन लोगों ने अपनों को खोया वो सवाल पूछ रहे हैं। मौजूद है गोपालगंज के मोहम्मदपुर में, जहां पर जहरीली शराब की से मौतें हुई हैं। और कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में खुद यहां के लोगों से जानते हैं। वैसे सरकारी आंकड़ा तो सिर्फ 13 लोगों का है, लेकिन जो लिस्ट बताई जा रही है यहाँ पर वो 20 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई है मोहम्मदपुर में। और मोहम्मदपुर के आसपास के जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से पूरा इलाका गमगीन है। यहाँ दिवाली भी नहीं मनाई गई और छठ का जो महापर्व है वो भी यहाँ के लोग नहीं मना पा रहे हैं। बिहार में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, लेकिन सरकार की दलील भी सुन लीजिए। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। सही कहा मुख्यमंत्री जी, गलत चीज ग्रहण किया उन 40 से ज्यादा लोगों ने। नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन परिजनों का सवाल सीधे सीधे सरकार से है। आखिर शराबबंदी के बीच कैसे बिक रही थी ये शराब? क्यों पुलिस चलने दे रही थी ये अवैध कारोबार? पापा दारू मत पीजिए, फिर पी लेते थे छुप कर जाकर। मान लिया दारू नहीं मिलता तो नहीं पीते? नहीं, अगर नहीं मिलता था तो नहीं पीते थे। मतलब जब मिलेगा ही नहीं तो पियेंगे कैसे? मिल रहा था तभी तो खरीद कर पी रहे थे। और मुखिया सब है, सरपंच है, पुलिस है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हमारे पापा कहाँ से आएंगे? उन सबका तो नौकरी मिल जाएगा। गोपालगंज के बलरा गांव की इस बेटी ने अपना पिता राजकुमार मिश्रा को खोया है। अब इनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है और जुबान पर गुस्सा और शिकायतों का अंबार। जब नहीं मिलता तो पीते ही नहीं, मिल रहा है तभी तो कोई भी है जो खरीद कर पी रहा है लो। और मतलब मानते हैं जब पी कर आता है लो तो सरपंच है, मुखिया है, पुलिस है, उन सबको नहीं दिखाई पड़ता है। नशा वाला आदमी को पहचान में नहीं आता है। पहले काहे नहीं गार्डन किया लो, अभी गार्डन कर रहा है लो, अब गार्डन करके क्या करेगा लो? राजकुमार मिश्रा परिवार के मुखिया थे और इकलौता कमाने वाले। उन पर एक बेटा, 2 बेटियों, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप की जिम्मेदारी थी, लेकिन जहरीली शराब ने सब कुछ खत्म कर दिया। बताए चमटोली के लोग तो दारू पिया के मार डाल लो, हम कैसे जिए? 3 दिन का बच्चा हमरा लगे, अब हमरा में कमा के खिया वाला के बा कोई नहीं के। 2 लड़की की शादी करेगा, बाबू बड़े पढ़ावे लिखावे के बाद सब कहाँ से के करी? इतना लंबा चौड़ा जिंदगी हमारे वो कैसे परोसती हुई? अब तो कोई करे वाला बाना। शराबबंदी के कोनो ना फायदा ना भइल, मतलब ना कोनो फायदा ना भइल। परिजनों का दावा है कि बगल वाले गांव में ही शराब की बिक्री चल रही थी। जब मौत हुई तो सो रही पुलिस एकाएक जाग गई। छापेमारी शुरू हुई, धरपकड़ तेज कर दिया गया। मोहम्मदपुर में जो जहरीली शराब कांड हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसने भी शराब पी है वो इस इलाके के हरिजन टोली से पी है। और ये घर जो है आप देख रहे हैं, इस घर को पुलिस ने सील किया है। यहाँ पर आप देखिए, इस घर से शराब मिली थी और बताया जा रहा है कि यहीं से लोग शराब खरीद के पिए थे। लेकिन विडंबना देखिए, इस घर में 2 भाई रहते हैं। एक भाई शराब
बेचता था और दूसरा भाई उसी शराब को पी गया, उसकी मौत भी हो गई। यानी कि जो सुनील राम है वो शराब बेचने का काम करता था, पुलिस उसे पकड़ के ले गई है, वो शराब नहीं पिया, लेकिन उसके अपने भाई मुकेश राम ने शराब पी और उनकी मौत हो गई। आखिर इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? सुनील तिवारी के साथ सुजीत झा, गोपालगंज आज तक।